नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास सर। वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज की अपनी बायोलॉजी क्लास के अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर के विषय में जानेंगे। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग आज पूरी इंडिया के अंदर बहुत अधिक हो रहा है और जनरली इसका जो यूज़ है वो हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर के अंदर किया जा रहा है। तो गाइस, इस प्रोसेस के द्वारा एक प्लांट के स्मॉल पार्ट से मैनी नंबर ऑफ प्लांट जो है हम इसके अंदर प्राप्त करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्लांट के छोटे से पार्ट से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम एक प्लांट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है भाई। हमें जब प्लांट टिश्यू कल्चर करना है तो या तो हम इसकी जो स्टेम है उसकी जो ग्रोइंग पार्ट है उसको इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, या इसकी जो लीव्स है उसके ग्रोइंग पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम देखिए भाई ये हमारे पास इसका स्टेम है, स्टेम का जो ग्रोइंग टिप है या तो उसकी ग्रोइंग टिप को सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम जो लीव्स हैं उस लीव्स का जो ग्रोइंग टिप है उसको प्राप्त करते हैं, या फिर जो रूट है उस रूट की जो ग्रोइंग टिप होती है उसको इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। और जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट करते हो उस पार्ट से क्या करेंगे, हम एक जो टिश्यू होता है वो इसमें से निकालेंगे, प्राप्त करेंगे। और फिर इसमें से जो टिश्यू हम निकालते हैं उस टिश्यू को एक स्पेशल कंटेनर हम लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर स्पेशली हम एक कल्चर सॉल्यूशन डालते हैं। और ये जो कल्चर सॉल्यूशन होता है, इस कल्चर सॉल्यूशन के अंदर फिर हम इसको जो हमने टिश्यू प्लांट से सिलेक्ट किया है उसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। मीन्स ये जो टिश्यू हमने इसके अंदर डाला है ये इस कल्चर सॉल्यूशन के अंदर हमने पुट करा दिया है। अब देखना भाई, ये हमारे पास इसके अंदर कल्चर सॉल्यूशन है। और ये कल्चर जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो इस टिश्यू, ये जो हमने टिश्यू सेलेक्ट किया था जिसको हमने इस कल्चर सॉल्यूशन के अंदर डाला है, ये इसमें अपने आप को डिवाइड कराएगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कराएगा, एलोंगेट कराएगा और उसके बाद टिश्यू का एक ग्रुप हमें प्राप्त हो जाता है। तो गाइस, अब इसमें न्यूट्रिएंट जो है उन न्यूट्रिएंट को ये लेगा, इनका न्यूट्रिशन होगा और हॉर्मोन्स की सहायता से इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा। इसमें जो हमारे पास न्यूट्रिएंट आते हैं वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बता देते हैं। इसमें एक कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। प्रोटीन भी इसमें होते हैं, विटामिन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, ETC, ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनको जो टिश्यू होता है वो इनको रिसीव करता है और अपना न्यूट्रिशन करता है और उसके बाद अपने आप के अंदर जो सेल होती हैं, जो टिश्यू होता है वो डिवाइड करते हैं। और जो हॉर्मोन्स होते हैं उन हॉर्मोन्स के अंदर जैसे भाई ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इस टिश्यू के अंदर ग्रोथ कराने में हेल्पफुल होती हैं, जो टिश्यू के अंदर एक प्रकार से डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, इनमें एलोंगेशन कराते हैं टिश्यू के अंदर। और जैसे ही ये इनका न्यूट्रिशन ये अपना करते हैं उसके बाद क्या होता है, ये संख्या के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स हमारे पास ये जो कल्चर सॉल्यूशन है इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो अपने आप को इंक्रीज करा देते हैं नंबर के अंदर, और इस प्रकार हमें ग्रुप ऑफ टिश्यू इसके अंदर प्राप्त हो जाता है। और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू हमें इसमें मिलता है, दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड कैलस। मीन्स हमें कैलस एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है जो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है।
Okay, these structure are called कैलस। एंड गाइस कैलस जो होता है इट इज द इरेगुलर, ये इरेगुलर शेप में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, मास होता है किसका, एक्टिवली डिवाइडेड टिश्यू का या सेल का। जो सेल जो टिश्यू हमने एक प्लांट पार्ट से चूज किया था, सेलेक्ट किया था, जिसको हमने टिश्यू कल्चर, जो हमारे पास कल्चर सॉल्यूशन है उसके अंदर जिसको डाला था, जहाँ से इस टिश्यू ने न्यूट्रिशन किया और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने एक हमें कैलस स्ट्रक्चर दे दी जो इरेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर होती है। एंड आफ्टर दैट गाइज क्या करते हैं, इसमें से जो कैलस होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और चूज कर वन बाय वन जो अनदर जो कंटेनर होते हैं उन कंटेनर के अंदर हम इनको पुट करा देते हैं। और ये जो कंटेनर होता है इसमें भी अलग प्रकार के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और जो हार्मोन्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं भाई, ग्रोथ कराने में हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार से हमने ये दो अलग अलग यहाँ पर कंटेनर लिए हैं भाई, और इन कंटेनर के अंदर हम इनको जो हमारे पास कैलस प्राप्त हुआ है इन कैलस को डाल देंगे। अब देखना भाई, ये कैलस हमने इसके अंदर पुट किया और जैसे कैलस इसके अंदर पुट करते हैं तो आफ्टर 3 and 4 वीक्स, 3 और 4 सप्ताह के बाद क्या होता है, ये अपने आप को ग्रो करा लेते हैं और इसके अंदर जो प्लांट अदर हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट हार्मोन्स इनमें क्या करेंगे भाई, इनको रूट एंड शूट के रूप में डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये शूट इसमें डेवलप हो जाएगी और रूट डेवलप हो जाएगी और ऊपर की तरफ ये इसमें शूट डेवलप हो जाएगी। और इस प्रकार से जो प्लांटलेट्स होते हैं, मैनी नंबर ऑफ प्लांटलेट्स इसके अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे पास शूट पार्ट है जिसमें लीव्स डेवलप, मीन्स हमें ये प्लांटलेट्स प्राप्त हो गई हैं। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं भाई, जो हमें ये प्लांटलेट्स प्राप्त हुए हैं इन प्लांटलेट्स को अब हम जो सॉइल है या जो पोट होते हैं उनके अंदर हम इनका प्लांटेशन कर देते हैं। और जैसे हम इनका प्लांटेशन करते हैं सॉइल के अंदर, इनको हम अब प्लांटेशन कर दिया हमने इनका, ये अब नए जो प्लांट होते हैं उनके रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके गाइज, अब एक बात और देखेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो पार्ट इसमें सेलेक्ट किया था जिससे हमने टिश्यू को कलेक्ट किया है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्स प्लांट का नाम देते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्स प्लांट, ये हमारे पास एक्स प्लांट कहलाता है। और गाइज एक छोटे से पोर्शन से, प्लांट पार्ट के एक छोटे से पोर्शन से हमने जो एक होली न्यू प्लांट हमने प्राप्त कर लिया है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने एक्स प्लांट से एक नया कंप्लीट प्लांट हमने इसमें प्राप्त कर लिया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। और इस वर्ड को सबसे पहले स्टीवर्ट ने 1968 के अंदर क्वाइन किया था, दिया था हमें इस वर्ड को। और इस प्रकार गाइस जो हमने ये प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस में हमने एक स्मॉल पार्ट से मैनी नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ जो प्लांट है वो इसके अंदर हमने प्राप्त कर लिए हैं। मीन्स प्लांट के एक छोटे से पार्ट से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हमने प्राप्त किए हैं। सो इट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। ये हमारे पास एक प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस कहलाता है। और क्योंकि हमने एक छोटे से पोर्शन से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्राप्त किए हैं, सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं।
सो गाइज ये हमारे पास कंप्लीट एक प्रोसेस था जिसके अंदर हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से एक प्लांट के स्मॉल पार्ट से मैनी नंबर ऑफ लार्ज प्लांट हमने इसके अंदर प्राप्त कर लिए हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था प्लांट टिश्यू कल्चर का। अब क्योंकि गाइज ये जो नए प्लांट हमें प्राप्त होंगे इस प्रोसेस के अंदर, ये सारे के सारे जो प्लांट है ये बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, और जैसे और जो जिस प्लांट से हमने जिस पार्ट से हमने इनको प्राप्त किया है उस पूरे प्लांट के भी बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे सारे के सारे प्लांट। सो दीज आर कॉल्ड सोमा क्लोन। हम इनको सोमा क्लोन भी कहते हैं। तो सोमा क्लोन किसको बोला? ये जो हमें प्लांट हमें लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉल प्लांट हमें प्राप्त हुए हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। इनको हमने सोमा क्लोन्स का नाम दिया है। और गाइस जो हमारे पास ये प्लांट टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस है आज के समय में जो फार्मर है उनके द्वारा बहुत अधिक किया जा रहा है, और जनरली इनका उपयोग टोमेटोज या टोमेटो है, पोटैटो है, ओके, एंड शुगर केन है एंड मैनी अदर प्लांट्स है। और जैसे कि जो डेकोरेटिव जो प्लांट होते हैं लाइक ऑर्किड है, एस्परागस है एंड क्रिसैंथेमम है, डहलिया है, ये सब जो हमारे पास प्लांट होते हैं ये इस प्रोसेस के द्वारा ग्रो कराए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारे पास क्यों है? ये जो टेक्निक है इसका उपयोग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, हम इसके ऊपर क्यों निर्भर होते जा रहे हैं? तो ये इसके ऊपर जो फार्मर है वो इसलिए डिपेंड हो रहे हैं जनरली बिकॉज वी गेट मैनी नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ प्लांट। एक छोटे से पोर्शन से प्लांट के मैनी नंबर ऑफ लार्ज प्लांट प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है इसके अंदर कि हम इसमें थोड़े समय में ज़्यादा पौधे प्राप्त कर पा रहे हैं। ओके गाइस, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें ये भी आता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर मान लीजिए अगर ये प्लांट हमारे पास ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर डिजीज़ है, इसमें जब ये प्लांट डिजीज़ है इसके अंदर और इससे जब हम कोई नया पौधा प्राप्त कर रहे हैं मीन जितने भी हमें सोमा क्लोन्स प्राप्त होंगे ये सभी के सभी डिजीज़ फ्री होंगे। फिर आप लोग कहोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने जो ये डिजीज़ प्लांट था इससे इसका जो टिश्यू हमने कलेक्ट किया है ये टिश्यू इसका हमने एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कलेक्ट किया है। और जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है ये प्लांट के जो ग्रोइंग टिप होता है जहाँ पर प्लांट ग्रो करता है जिस पार्ट से उस ग्रोइंग पार्ट से हमने इसको कलेक्ट किया है। और जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनके अंदर जो वस्कुलर जो फ्लो होता है मटेरियल्स का वो इसमें नहीं हो पाता, और यहाँ के जो सेल होते हैं वो लगातार अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं जिस कारण से जो डिजीज़ होती है उनके कांटेक्ट में ये जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं ये इनके कांटेक्ट में नहीं आ पाते। मीन्स ये जो हमारे पास टिश्यू हमने लिया था ये टिश्यू हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है जिसको हम प्लांट की जो ग्रोइंग टिप होती है उससे इसको कलेक्ट करते हैं। सो गाइज ये हमने इसके अंदर यूज़ पढ़ लिए हैं। इस टेक्निक का यूज़ हम कहाँ करते हैं और इस टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है कि भाई हमने पहला तो पॉइंट इसमें बताया था कि ज़्यादा पौधे हम इसमें प्राप्त कर लेते हैं। जनरली हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर मेथड के अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें बताया कि जो ये मेथड हमारे पास है इससे डिजीज़ फ्री प्लांट जो हमें एक डिजीज़ प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं। ओके गाइज, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्लांट होते हैं वो हम इससे प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का। ओके गाइज, अब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ technique of maintaining and growing
of plant cell tissue and organ artificially under a sterile condition in culture solution is called plant tissue culture. यूजेस, इसके यूजेस के विषय में बातें करते हैं। इट इज यूज्ड in horticulture and floriculture. It is used to getting large number of plant. It is used to getting disease-free plant from disease plant. Some plant like orchid, dahlia, chrysanthemum, aspergillus, potato and tomatoes. ATC, ये कुछ प्लांट होते हैं, कुछ डेकोरेटिव प्लांट भी होते हैं जिनको हम इस टेक्निक के द्वारा यूज़ करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके गाइज, अब हमारे पास आता है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसका फादर हेबरलैंड को माना जाता है। हेबरलैंड इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर हेबरलैंड ने 1902 के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक थी वो उसका यूज़ करते हुए मैनी नंबर ऑफ लार्ज जो प्लांट थे वो प्राप्त किए थे स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट से। और गाइज, हमने इसमें जो बात की थी टोटीपोटेंसी के विषय में,
उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। टोटिपोटेंसी, the growing of new whole plant from the small portion, a small part of a plant is called टोटिपोटेंसी। उसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। इट इज coined by स्टीवर्ट in 1968। 1968 में स्टीवर्ट ने इस नाम को टोटिपोटेंसी वर्ड को हमें दिया था। नेक्स्ट इसमें हमने एक एक्सप्लांट के विषय में डिस्कस किया था। एक्सप्लांट the plant part used for culturing is called एक्सप्लांट। उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। सो गाइज ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस था प्लांट टिश्यू कल्चर का। कल्चरिंग मीन्स होता है ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ न्यू प्लांट्स, मीन्स प्लांट के टिश्यू से नए प्लांट को का ग्रो कराना, उसको मेंटेन करना हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।